Hello and welcome to the online classes for Kids Heaven Public School. And my dear students, this is another part, that's the third part basically of our story, Footprints Without Feet, from our NCERT book of Footprints Without Feet, and this is chapter 5. So we are now continuing the story about the scientist Griffin who becomes invisible. So let us continue now. All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. A moment later, the hat on the bedpost leaped up and dashed itself into her face. अब देखिए मिसेस हॉल एंड उसके हस्बैंड जो हैं वो साइंटिस्ट के रूम में जाते हैं छानबीन करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम कोई नहीं होता है. सो सडनली उन्हें क्या आता है, उनके कान के पास उन्हें आवाज़ आती है एक स्निफिंग की. स्निफ का मतलब होता है जब हम नोज़ से हवा अंदर की तरफ ले जाते हैं, इस तरह से ये, ओके. एंड उसके एक सेकेंड, ए मोमेंट लेटर, मतलब एक मोमेंट के बाद क्या होता है, उसका जो हैट होता है साइंटिस्ट जो ओढ़ के आया था, वो बेड पोस्ट के पास रखा था, वो उठा एंड आके ज़ोर से इनके चेहरे पे लगता है. ठीक है. देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव. अब जो बेडरूम में एक कुर्सी रखी थी, सडनली वो जीवित हो गई. स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट. अब वो कुर्सी क्या होती है, वो हवा में एकदम उड़ती है एंड सीधी आके उनके पैरों पे लगती है. As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. So जैसे ही वो अपने हस्बैंड के साथ पलटकर निकलती है डर में, ठीक है, टेरर दैट्स डर, वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चेयर, वो अजीब ही चेयर जिसमें सडनली जान आ गई थी, वो दोनों को धक्के देके रूम में से बाहर निकालती है. एंड उसके बाद उन्हें आवाज़ आती है कि दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद किया जाता है. स्लैम, SLAM, दिस मीन्स बहुत ज़ोर से मारना या बंद करना. ओके. सो देखें, वो जो कुर्सी थी सडनली उसमें जान आ गई एंड उन दोनों को कमरे में से निकाल दिया. अब नेक्स्ट है, मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्ट्रिक्स. She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. अब हिस्टेरिक्स क्या होता है? हिस्टेरिया एक तरह की एबनॉर्मैलिटी होती है, एक बीमारी होती है जिसमें हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर परेशान हो जाते हैं. जब हमारा कोई इमोशनल अटैचमेंट होता है किसी चीज़ से, किसी जानवर से, फॉर एग्जांपल आपने कोई कुत्ता पाल रखा है काफ़ी सालों से एंड उसकी डेथ हो गई. सो जब उसकी डेथ होती है आप बिल्कुल थोड़े पागल से हो जाओगे, खाना नहीं पीना नहीं, अजीब अजीब सी बातें करोगे. सो दैट इज़ लाइक हिस्टेरिया. ओके. सो मिसेस हॉल को यही फील होने लगा था और उन्हें यकीन आ गया था. कन्विंस होता है जब हम किसी बात पे यकीन कर लेते हैं, पूरी तरह मान जाते हैं उस बात को, कि वो जो कमरा था हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, वहाँ पर आत्माएं थी. एंड जो स्ट्रेंजर आया था, मतलब साइंटिस्ट, उसने उन आत्माओं को उसके फर्नीचर में किसी तरह डाल दिया. माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर, शी मोन्ड टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ. अब वो बिल्कुल दुखी होकर क्या कहती है कि मेरी बेचारी माँ उस कुर्सी में बैठती थी, मतलब उस कुर्सी पे बैठा करती थी. द फीलिंग अमॉन्ग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉस्ड बाय विच क्राफ्ट. अब जो पड़ोसी थे वहाँ पर वो परेशान थे, उन्हें लगा कि यहाँ पर तो भूत प्रेत एंड ऑल इस तरह का कुछ है. बट विच क्राफ्ट और नॉट, व्हेन न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नोन, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट was strongly suspected of having a hand in it. ठीक है. अब खैर वो भूत प्रेत हो या नहीं, लेकिन जब ये चोरी की खबर सारे में फैलने लगी कि क्लर्जी मैन के घर में चोरी हुई थी, वो जो अजीब से साइंटिस्ट आया था उस पर बहुत ज़्यादा शक हुआ था कि उसका हाथ ज़रूर है इसमें. अब देखें, ये प्रैक्टिकली अगर एक सेंटेंस है हैविंग ए हैंड इन इट, मतलब उसका हाथ होना, इसका ये मतलब नहीं है कि उसका जो हैंड है वो था उसमें. नो, मतलब उसकी वजह से था या उसमें उसका भी कुछ लेना देना, वो हिस्सा है उस चोरी का. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. अब जो शक था वो और भी स्ट्रांग हुआ जब सडनली उसने वो पैसे लाता है. ठीक है. और क्योंकि उसने अभी कुछ टाइम पहले कहा था कि उसके पास पैसे नहीं है, सो सडनली जब वो पैसे लाता है तो उस पर और ज़्यादा शक हो गया. ठीक है. The village constable was secretly sent for.
Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist, who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. अब जो कांस्टेबल था उस गांव का, उसे बहुत चोरी छुपे बुलाया गया सीक्रेटली. एंड इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेस हॉल जो है कांस्टेबल का तो इंतज़ार किया नहीं, साइंटिस्ट के कमरे में जाती हैं, जो बहुत ही अजीब से मिस्टीरियसली अपियर्ड, मतलब हैरत की बात है कि वो सडनली खाली कमरे में से वो अपियर होता है, मतलब वो सामने आ जाता है. I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded, and I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. अब मिसेस हॉल के सवाल थे जिनका वो जवाब मांग रही थी. उन्होंने पूछा कि मुझे ये जानना है कि तुम मेरी कुर्सी का क्या कर रहे हो जो ऊपर रखी है. दूसरा, एक इस वक्त खाली कमरे में से तुम कहाँ से आ गए. और तीसरा, जब ये कमरा लॉक्ड था तो तुम इसमें घुसे कैसे. ठीक है, अब देखें, इस इमेज में देखें, दिस इज द साइंटिस्ट, ठीक है, दिस इज द कांस्टेबल. लेट्स मूव ऑन एंड सी, द स्टोरी इज रियली इंटरेस्टिंग. द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड. नाउ ही बिकेम फ्यूरियस. यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, ही शाउटेड. वेरी वेल, आई विल शो यू. अब साइंटिस्ट को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, ठीक है, और अब वो गुस्सा हो चुका था. अब वो चिल्लाता है, तुम्हें नहीं समझ में आता कि मैं कौन हूँ या मैं क्या हूँ. ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ. ओके. Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose. It took him only a minute to do this. The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. अब वो क्या करता है, वो जो बैंडेजेस थी उसके माथे पे वो उन्हें उतार के फेंकता है, जो विस्कर्स थी, जो चश्मा था, यहाँ तक कि वो फॉल्स नोज वो भी उतार के फेंकता है, जिससे उसमें सिर्फ 1 मिनट लगता है ये सब करने में. हॉरिफाइड पीपल, जो डरे हुए थे पहले से ही, अब वो क्या देखते हैं, उन्हें उनके सामने होता है एक आदमी बिना सर के. मिस्टर जेफर्स, द कांस्टेबल, नाउ अराइव्ड and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. But Jeffers was not easily prevented from doing his duty. If a magistrate's warrant ordered a person's arrest, then that person had to be arrested, with or without his head. अब जो कांस्टेबल था उनका नाम था मिस्टर जेफर्स, वो आ चुके थे. अब वो बहुत सरप्राइज थे देखने के लिए कि उन्हें एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना होगा जिसका सर ही नहीं है, ठीक है. लेकिन मिस्टर जेफर को अपनी ड्यूटी करनी थी एंड उसे वो कोई नहीं रोक सकता था. अगर उसके पास एक वारंट था कि उसे एक आदमी को अरेस्ट करना है तो वो अरेस्ट होना ही है, चाहे उसका सर हो या ना हो. There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more visible as he threw off one garment after another. अब देखें, उसके बाद एक बहुत ही रिमार्केबल सीन होता है. पुलिसमैन जो था वो अरेस्ट करने आया था साइंटिस्ट को, ठीक है. उसने सोचा कि सर नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अब वो ये सोचा था कि अब वो इसे कैसे पकड़ेगा जो धीरे धीरे इनविजिबल होता जा रहा था जैसे जैसे वो एक कपड़ा उतारता था, ठीक है. गारमेंट इस जो कपड़े उसने पहन रखे थे. अब रिमेंबर, वो कम्प्लीटली इनविजिबल है, लेकिन क्योंकि सॉलिड एज अ ग्लास था इसलिए कपड़े उसके ऊपर टिके हुए थे. अब सो जैसे वो कपड़े उतारता था वो इनविजिबल होता जाता. सो फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग. सो उसकी शर्ट जो है हवा में वो उतार के फेंकता है. उसके बाद कांस्टेबल क्या होता है, वो इस बात से परेशान होता है कि उसे कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है, ठीक है. सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी हेल्प करी, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर. अब जो लोग आगे आके हेल्प कर रहे थे ना कि उसे पकड़ लेंगे, उनको ब्लूज मिलते हैं, मतलब उनके मुक्के लगते हैं जो ये भी नहीं पता कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि साइंटिस्ट तो इनविजिबल था. इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. फाइनली जेफर के साथ क्या होता है, वो उसे अनकॉन्शियस कर देता है, मतलब उसे इतना मारता है, उसे एक ऐसा ब्लो देता है कि वो बेहोश हो जाता है. एंड वो उसका आखिरी अटेम्प्ट, आखिरी कोशिश थी एक अनसीन, मतलब एक साइंटिस्ट जो दिख नहीं रहा था उसे होल्ड करने का, पकड़ने का. There were nervous, excited cries of "Hold him!" But this was easier said than done.
अब बहुत डरे हुए एंड बहुत एक्साइटेड चीखें थी कि उसे पकड़ो, होल्ड हिम। लेकिन ये कहना आसान था, करना मुश्किल। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। ग्रिफिन ने खुद को आज़ाद कर लिया था, वो कपड़े उतार दिए थे, सबसे बच चुका था एंड किसी को ये नहीं पता था कि उसे कहाँ से पकड़ा जाए। So my dear students, this was about footprints without feet, Griffin, the invisible scientist. Okay? Thank you for listening.